हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम संज्ञा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपके कंपटीशन में जब पूछा जाता है इसे वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य में पूछते हैं कि संज्ञा कौन सा, इसमें से शब्द बताइए कि संज्ञा शब्द कौन सा है। कभी विशेषण पूछ देते हैं। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जैसे कि परिभाषा लिखी है संज्ञा की कि वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो वह संज्ञा कहलाता है। जिस शब्द से आपको किसी प्राणी का ज्ञान हो, वस्तु का ज्ञान हो अथवा किसी भाव का ज्ञान हो तो वो शब्द क्या होगा आपका? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। व्याकरण में संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी चीज का नाम, चाहे वो भाव का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वो हमारा हो जाएगा संज्ञा। जैसे कि संज्ञा हमारी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है संज्ञा शब्द, सम प्लस ज्ञान। सम का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो संज्ञा क्या होती है? जो हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का सम्यक ज्ञान प्राप्त कराती है वो हमारी होती है क्या? संज्ञा। सम्यक ज्ञान कराने वाला संज्ञा। व्याकरण में किसे संज्ञा कहते हैं? मैंने आपको बताया कि जो नाम होता है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, नदी का नाम हो, कोई भी नाम होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा को 3 भागों में विभाजित किया गया है और कुछ विद्वान 2 भेद और बताते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं आपके? 5 भेद हो जाते हैं। और कुछ बुक्स में आपको 3 भेद देखने को भी मिलेंगे क्योंकि संज्ञा के मेन जो है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और कुछ विद्वानों ने समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 प्रकार की संज्ञा और बता दी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम जो शब्द बोध कराते हैं, जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी के नाम का बोध हो रहा है, स्थान के नाम का बोध हो रहा है या फिर वस्तु के नाम का बोध हो रहा है, वो शब्द हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्राणी में हमारा क्या हो गया? राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम आ गया वो हो गया हमारा प्राणी में। वस्तु में क्या हो जाएगा संज्ञा? मेज, कुर्सी, गुलाब, कोई भी चीज का जो नाम, किसी भी वस्तु का जो नाम होगा वो आ जाएगा वस्तु में। स्थान में आ जाएगा जैसे किसी जगह का नाम, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, इस तरीके से अयोध्या, ये क्या हो जाएंगे? हमारे स्थान में आ जाएंगे। तो ये होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से किसी जाति का बोध पता चलता है वो शब्द हमारे होते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि स्त्री, पुरुष, बालक, लड़का, ये सब क्या है? नाम तो है लेकिन किसी जाति का बोध करा है। जैसे अगर स्त्री हम लेंगे नाम तो स्त्री से स्त्री की संपूर्ण जाति का बोध होगा, पुरुष से पुरुष जाति का बोध होगा, लड़का से पता चलेगा कि ये लड़का है, लड़के की संपूर्ण जाति का बोध होगा। कुत्ता कह दिया तो क्या हो गया? कुत्ते की संपूर्ण जाति। और अगर उस कुत्ते का नाम रख दिया कुछ तो नाम से अगर नाम रख देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। जिन शब्दों से किसी भाव का बोध होता है कि किसी भाव का पता चल रहा है वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम से पता चल रहा है, प्रेम भाव प्रकट हो रहा है। क्रोध से क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है। शत्रुता से शत्रुता का भाव प्रकट हो रहा है। मित्रता से आपका मित्रता का, जिन शब्द से किसी भाव का प्रकट
होना पता चलता है वो होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और अब दो भेद और जो कुछ विद्वानों ने बताया वो भी देख लेते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक वो होता है जिससे हमें किसी समूह का बोध होता है, जैसे कि भीड़। भीड़ से हमें क्या समूह का पता चल रहा है कि भीड़ में क्या है, पूरा एक समूह है, आदमियों का, औरतों का या किसी भी व्यक्तियों का, सबका समूह होगा, उसी को हम कहेंगे भीड़। तो ये क्या हो गया, भीड़ हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। परिवार, परिवार से परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका पता चलता है, तो परिवार हमारा समूह हो गया। सेना, सेना में भी हमारे समूह में बहुत लोग होते हैं, तो सेना हो गया समूहवाचक। कक्षा, कक्षा में बहुत से छात्र और छात्राएं होते हैं, उनका बोध कराती है, तो समूह का बोध कराती है, इसलिए ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो जो जिन शब्दों से हमें किसी न किसी समूह का बोध होता है वो होते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि कुछ जो भी धातुएं हमारी हैं, या द्रव्य, दूध हो गया द्रव्य, पानी हो गया द्रव्य, तो जिन चीजों से हम किसी दूसरी चीज का निर्माण करते हैं वो होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, पानी, इसी प्रकार ये हमारे क्या होते हैं, धातुएं हैं। द्रव्य, द्रव्य का मतलब ही होता है, जैसे दूध होता है द्रव्य की फॉर्म में, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, कोई धातु आ गई, या दूध, पानी, इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा संज्ञा का ये चैप्टर समाप्त होता है। बताइएगा आपको संज्ञा समझ में आया या नहीं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं, बताइएगा। धन्यवाद।